हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिन्हा मैथ्स एंड फन। तो पिछले क्लास में हम लोग बता चुके थे कि 45 पे त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हम लोग कुछ सवाल किए थे, उसके बाद फिर अब हम लोग देखते हैं 30 और 60 पे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो 30 और 60 पे त्रिकोणमितीय अनुपात हम जानते हैं कि साइन 30 का अगर हम निकालें तो कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 60 का कितना होता है, √3/2 होता है ना। तो ये 1/2 √3/2 अपने आसमान से तो नहीं टपका है, ये कहीं ना कहीं कैसे निकाला होगा, प्रूव किया हुआ होगा। तो आज हम इसी चीज को प्रूव करके आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहें और देखिए कैसे होता है। 30 और 60 के त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए, सबसे पहले माना त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजा, यानी समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, तीनों भुजा जिसका बराबर होता है, तीनों कोण 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होगा, ठीक है। तीनों कोणों का मेजरमेंट, प्रत्येक कोण का मेजरमेंट कितना होता है, 60 60 60 होता है। और तीनों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। यानी ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर 2x मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि 2x, कुछ भी मान सकते हैं, x 2x 5x कुछ भी मान सकते हैं। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये 2x है, ठीक है। ये भी 2x हो जाएगा, क्या कि तीनों बराबर है। ये भी 2x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या किए कि BC पर हम AD लंब खींच लिए, BC पे क्या किए, AD लंब खींच लिए। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में अगर हम लंब खींचेंगे तो समबाहु त्रिभुज का जो तीसरा भुजा होता है वो क्या होगा, दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। तो यह अगर ये 2x है तो ये x हो जाएगा और ये x हो जाएगा, दोनों बराबर बराबर भाग में हो गया, हुआ ना। तो ये x हो गया, ये x हो गया। अब हमारे पास ये नहीं निकाला हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, एडी निकालेंगे। एडी निकालेंगे, उसके बाद ही तो त्रिकोणमितीय अनुपात लगा सकते हैं, काहे कि तीनों भुजा होगा तब ये लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ई बी डी में। कौन सा त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ए बी डी में। ए बी डी में क्या कहता है कि ए बी डी कैसा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, क्या कि एंगल डी क्या है, 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, यानी कर्ण हो गया ये, इसके लिए बराबर क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। कोई तरह की दिक्कत यहां तक नहीं है, यानी ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम हम इसमें लगा दिए, ठीक है। ये त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब हम जो माने थे ए बी का मान वो रख देते हैं। ए बी का मान कितना माने थे, 2x माने थे, तो 2x रख दिए यहाँ पे ए बी की जगह पे, और इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर डाल दिए। एडी नहीं पता है कितना है, एडी को रहने देंगे,
का स्क्वायर प्लस BD कितना निकाले, यानी ये BC को D क्या करता है, दो बराबर भाग में विभाजित कर देता है, तो दोनों भाग को मिला के 2x होता है, तो एक भाग कितना होगा, x होगा, x प्लस x 2x, दो बराबर भाग में। ठीक है, तो BD बराबर कितना हो गया, x हो गया, तो x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक कोई परेशानी नहीं है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या होगा, 2x स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, x का x स्क्वायर। ठीक है, अब AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर हमको तो AD ही निकालना है, तो AD को रहने देंगे, AD का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, x का स्क्वायर। कोई तरह का दिक्कत यहां तक, कोई तरह की दिक्कत नहीं। ये x किस में है, प्लस में है, बराबर के इस पार आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, प्लस किस में बदल जाता है, माइनस में, तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर। यहां तक कोई परेशानी नहीं है। अब हम 4x स्क्वायर में एगो एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो कितना बचेगा, एगो एक्स 3x स्क्वायर, कितना बचेगा, 3x स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर बराबर के इस पार आता है तो किस में चेंज हो जाता है, रूट में होता है ना, तो रूट अंडर क्या हो गया, 3x स्क्वायर बराबर AD। ठीक है, स्क्वायर क्या हो गया, बराबर के इस पार आ गया रूट में। अब हम लिख सकते हैं, यानी AD बराबर क्या हो गया, देयरफॉर AD बराबर रूट अंडर 3, और x का स्क्वायर था रूट के अंदर, तो x एक तो x बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार AD कितना निकल गया, रूट 3x। ठीक है, ये मेरा AD निकल गया। यहां तक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ आप लोगों को। अब हम चलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात पे। ठीक है, अब मेरे पास तीनों भुजा है और 30 और 60 का कोण भी है। और एक बात यहां ये ध्यान से सुनिए कि ये 30 कैसे हुआ, तो 30 ऐसे हुआ जब समबाहु त्रिभुज में किसी एक शीर्ष से दूसरे भुजा, किसी तीसरे भुजा पे हम अगर लंब खींचते हैं तो वो शीर्ष का जो कोण होता है उस शीर्ष के कोण को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। और समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा कितने के बराबर होता है, 60 के बराबर होता है। तो अगर हम इसको समद्विभाजित करेंगे AD द्वारा तो ये क्या हो जाएगा, 30 और ये 30 हो जाएगा, 30 30 60, यानी बराबर बराबर भागों में कर देगा। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, एंगल BAD बराबर 30 डिग्री। ठीक है, इसलिए एंगल BAD बराबर क्या हो गया, 30 डिग्री, और ये 60 डिग्री का है कि ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब हम चलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात पे। तो साइन, सबसे पहले 60 डिग्री का वैल्यू देखते हैं, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री के लिए साइन B, साइन 60 डिग्री, साइन का वैल्यू क्या होता है, P बाय H, यही होता है ना। तो P 60 के लिए P कौन सा हो जाएगा, P हो जाएगा सामने वाला, होगा ना, यानी एंगल के सामने वाला भुजा क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी लंब होता है। तो क्या हो जाएगा, AD बट्टे H हार हमेशा सेम होगा, कर्ल कर हार हमेशा क्या होता है, सेम होता है, AB, AD बटे AB, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है। AD का वैल्यू कितना है, रूट 3x बटे AB का वैल्यू कितना है, 2x, ये कट गया, यानी रूट 3/2 बन गया। अब हम यहीं पे साइन 30 डिग्री के बारे में जानते हैं। ठीक है, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री ये वाला हो गया,
साइन 30 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, इस 30 डिग्री के लिए लंब कौन सा हो जाएगा? इसके सामने वाला भुजा होगा ना, इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, और कर्ण तो हर हमेशा सेम रहेगा, ए बी। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। तो लंब क्या हो गया? 30 डिग्री के लिए लंब हो गया बी डी। ठीक है, लंब क्या हो गया? बी डी हो गया। और कर्ण क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा मेरा, 1 मिनट, कर्ण हो जाएगा मेरा ए बी। कर्ण क्या हो जाएगा मेरा? ए बी हो जाएगा। तो बी डी कितना दिया हुआ है? बी डी हम बताए थे कि x है, और ए बी बराबर 2x माने है, कट गया, बराबर 1/2। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है। अब हम cos 60 डिग्री पर चलते हैं। cos 60 डिग्री क्या है? cos 60 डिग्री यानी cos थीटा बराबर हम जानते हैं, cos थीटा बराबर क्या होता है? b/h होता है ना। तो थीटा के जगह पे 60 डिग्री है, यानी 60 डिग्री के लिए b कौन सा, यानी बेस, यानी आधार। आधार कौन सा हो जाएगा? जिस पे ये कोण आधारित है वो क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, यानी बी डी। और कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? ए बी, यानी 2x। ठीक है, ए बी हो जाएगा कर्ण। हर हमेशा कर्ण क्या होता है? सेम होता है, कर्ण में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा? बी डी बराबर x, और ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बराबर 2x। x x कट गया, कितना बच गया? 1/2। ठीक है, अब हम चलते हैं cos 30 डिग्री पे। cos 30 डिग्री कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया, पहुंच गया ना ये cos 30 डिग्री पे। तो cos 30 डिग्री के लिए बेस कौन सा हो जाएगा? बेस यानी आधार, जिसपे ये कोण आधारित है उसी को ना आधार कहेंगे। तो बेस क्या हो जाएगा? एडी हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा? एडी, और कर्ण ए बी। cos थीटा बराबर क्या होता है? b/h। b 30 डिग्री के लिए b कौन सा हो गया? एडी, और थीटा 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है एच ए बी। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम चलते हैं, एडी बराबर कितना है? √3x। ठीक है, और ए बी बराबर क्या है? 2x। ठीक है, x x कट गया, √3/2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अब हम चलते हैं tan 60 डिग्री पे। किस पे चलेंगे? tan 60 डिग्री। ठीक है, tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है? tan 60 डिग्री, tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है p/b। ठीक है, तो p/b होता है। तो 60 डिग्री के लिए p कौन सा हो जाएगा? 60 डिग्री के सामने वाला, यानी एडी। एडी, अब b कौन सा हो जाएगा? b हो जाएगा जिसपे 60 डिग्री आधारित है, यानी बेस, आधार। आधार कौन सा हो जाएगा? BD। ठीक है, तो AD कितना है? AD मेरा दिया हुआ है √3x, और BD कितना दिया हुआ है? BD मेरा दिया हुआ है x। x x कट गया, कितना बचा? √3। ये क्या हो गया? tan 60 डिग्री। ठीक है, पहले हम पिछले क्लास में बता चुके हैं tan 60 डिग्री का मान, और उसको निकालने का तरीका वो ट्रिक वाला भी बता दिए थे। अब हम इसको डिटेल में बता रहे हैं आप लोगों को
तो इसको भी जरूर ध्यान से देखिए, काहे कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब टेन 30 डिग्री में चलते हैं हम लोग। टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री यानी टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय बी होता है। 30 डिग्री के लिए पी कौन सा हो जाएगा, सामने वाला एक्स यानी बी डी, और बी कौन सा हो जाएगा 30 डिग्री के लिए, बी कौन सा हो जाएगा, एडी हो जाएगा। ठीक है, एडी हो गया। अब बीडी बराबर कितना है, बीडी बराबर एक्स है, और एडी बराबर कितना है, √3 एक्स। कट गया, कट गया ना, तो ये कितना आ गया, 1/√3, यानी साइन 60 साइन 30 का वैल्यू जान गए, कॉस 60 कॉस 30 का वैल्यू जान गए हम लोग, और टेन 60 टेन 30 का वैल्यू जान गए। अब मेरे पास क्या बचा, और कॉसेक सेक कॉट, तो कॉसेक सेक कॉट का भी वैल्यू अभी जानेंगे। ठीक है, तो इतना मिटाते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, इसको उतार लेना है। अब हम लोग चलते हैं कॉसेक सेक और कॉट पे। ठीक है, कॉसेक कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना होता है ये बताओ, कॉसेक 60 के लिए लेते हैं। अच्छा, कॉसेक थीटा बराबर होता है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, h/p। क्या होता है, h/p। तो कॉसेक 60 डिग्री के लिए h/p, h हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, बी ए बी, और p 60 डिग्री के लिए p कौन सा हो जाएगा, एडी। ठीक है, ए बी कितना है, ए बी है 2x, और एडी कितना है, एडी है मेरा √3x। कट गया x x, कितना हो गया, 2/√3। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलते हैं कॉसेक 30 डिग्री पे। किस पे चलते हैं, कॉसेक 30 डिग्री। कॉसेक 30 डिग्री बराबर क्या होता है, कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक थीटा बराबर h/p होता है। h 30 डिग्री के लिए h तो हर हमेशा ए बी ही रहेगा। ठीक है, और 30 डिग्री के लिए h कौन सा, p कौन सा हो जाएगा, p 30 डिग्री के सामने वाला x हो जाएगा, यानी बी डी। ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, 2x, और बी डी बराबर कितना दिया हुआ है, x। x x कट गया, कितना बचा, 2। ये हो गया। कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि सेक थीटा बराबर कितना होता है, आप लोगों को अगर पिछले क्लास आप लोग देखे होंगे तो आराम से बता सकते हो कि सेक थीटा बराबर कितना होगा। सेक थीटा बराबर कितना होगा, सेक थीटा बराबर होता है h/b। कितना होता है, h/b। तो 60 डिग्री के लिए h/b हमको लिखना है, तो h कितना हो जाएगा, h कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा, और b कितना हो जाएगा, यानी b निकालना है, और 60 डिग्री के लिए b क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। ठीक है, ए बी कितना है, 2x है, और बी डी कितना है, x है, x x कट गया, कितना आया, 2 आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं सेक 30 डिग्री पे। 30 डिग्री के लिए h तो हमेशा ए बी होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब
बी देखना है। 30 डिग्री के लिए बी क्या होगा, यानी बेस यानी आधार। आधार क्या हो जाएगा, एडी हो जाएगा। जो जिसपे कौन आधारित होता है उसी को तो आधार कहते हैं। 30 डिग्री के लिए आधार कौन सा हो जाएगा, एडी हो जाएगा, एडी। ठीक है, ए बी कितना है, ए बी है 2x और एडी कितना है √3x। एक्स एक्स कट गया, कितना आ गया 2/√3। ठीक है, अब क्या बच गया, लास्ट हम लोग का बच गया cot 60 डिग्री। ठीक है, cot 60 डिग्री का मान निकालते हैं। cot 60 डिग्री का मान कैसे निकलेगा, 60 डिग्री cot थीटा का मान कितना होता है, cot थीटा का मान कितना होता है b/p। ठीक है, क्या होता है b/p होता है। तो b 60 डिग्री के लिए b कौन सा हो जाएगा, x हो जाएगा, यानी bd हो जाएगा। ठीक है, और p कौन सा हो जाएगा, p कौन सा हो जाएगा 60 डिग्री के सामने वाला p, ad। bd कितना दिया हुआ है, bd मेरा दिया हुआ है x और ad मेरा दिया हुआ है √3x। x x कट गया, कितना बचा 1/√3। ठीक है, अब हम चलते हैं cot 30 डिग्री पे। ठीक है, cot 30 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, b/p। क्या होता है, b/p होता है। तो b क्या हो जाएगा, 30 डिग्री के लिए b क्या हो जाएगा, ad हो जाएगा, ad। और p कौन सा हो जाएगा, p हो जाएगा bd। ठीक है, तो AD बराबर क्या होगा, AD बराबर √3x और BD बराबर x। x x कट गया √3। कोई प्रॉब्लम यहां तक, तो आप लोग यानी 30 और 60 के त्रिकोणमितीय अनुपात के सारे अनुपात को अभी हम लोग पढ़ लिए, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात को 30 और 60 डिग्री में। अब आप लोग को ये नहीं पता चलेगा कि जो है ये सारा चीज पता हो गया आप लोगों को कि कौशिक 30 कहां से आया, कॉट 60 कहां से आया। ये नहीं कि रैंडम कोई भी पूछा तो 1/√3 होता है कॉट 60 का, तो ये कैसे होता है, तो इस चीज को आज आप लोग अच्छे से जान गए। ठीक है, अब हम लोग कुछ सवाल पे चलते हैं। ठीक है, सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बराबर कितना होता है। तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन का साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 पे होल स्क्वायर प्लस कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 पे होल स्क्वायर। ठीक है, तो √3/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/4 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो इसको हम जब जोड़ेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 + 1 बराबर 4/4। ठीक है, 4 4 कट गया, आंसर क्या आया 1। ठीक है, अब हम इस पे दूसरा
कोई वैल्यू रख के देखते हैं। ये समझ गए, ये कितना आया, 1 आया। अब हम इसे कोई दूसरा वैल्यू रख के देखते हैं। कोई दूसरा वैल्यू रखते हैं, 60 नहीं रखेंगे, लेकिन दोनों में सेम वैल्यू रखेंगे। ठीक है, अब हम इन दोनों में रख देते हैं 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री रखते हैं, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 तो होल स्क्वायर, प्लस कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 तो होल स्क्वायर। ठीक है, 1/√2 बराबर 1/2 प्लस 1/√2 बराबर 1/√2 पे होल स्क्वायर बराबर 1/2, 1/√2 पे होल स्क्वायर बराबर 1/2, 1/2 प्लस 1/2 बराबर 2/2। ठीक है, कट गया 2, आ गया 1। अच्छा एक बात बताइए, 60 का भी वैल्यू रखे तो 1 ही आ रहा है, और 45 का भी वैल्यू रखे तो 1 ही आ रहा है। मान के चलते हैं, फिर हम एक और अलग वैल्यू रखते हैं, इसमें देखते हैं। ठीक है, फिर कुछ अलग वैल्यू रख के इसमें हम लोग देखते हैं, क्या रखें क्या रखें क्या रखें। अच्छा 90 रख देते हैं, 90 रख देते हैं, 90 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 का स्क्वायर, और कॉस 90 डिग्री बराबर 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 का स्क्वायर 0 बराबर 1। इसमें भी 1 आया। इसका मतलब है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब हम इसको थीटा रख के प्रूव करते हैं। ठीक है, थीटा में जैसे पी बाय एच बी बाय एच करके करते थे, वैसे करके देखते हैं होता है कि नहीं। साइन कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है पी बाय एच, होता है ना। इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। पी बाय एच का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा बराबर होता है बी बाय एच का होल स्क्वायर। ठीक है, पी बाय एच का होल स्क्वायर प्लस बी बाय एच का होल स्क्वायर, ये हो गया मेरा। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या हो गया, एच स्क्वायर हो गया एलसीएम, ये हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा हम जानते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है ना, पाइथागोरस थ्योरम से। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, होता है ना। तो वही तो है, ये पी बाय एच क्या है, लंब बटे ये कर्ण है, ये आधार बटे कर्ण है। तो ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पे एच स्क्वायर लिख सकते हैं ना, बटे नीचे क्या है, एच स्क्वायर है। ये एच स्क्वायर कट गया, कितना आ गया, 1। तो अब हमको पता चल गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हर हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, ये हर हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा। तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंडामेंटल वैल्यू। ठीक है, तो ये चीज यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसको हम प्रूव करके भी बताए। अब हम अगला चलते हैं। ठीक है, अगला होता है दूसरा नंबर, अगर हम लेके चले, सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है।
इसको भी प्रूव करके देखते हैं। सेक थीटा का वैल्यू कितना होता है? सेक थीटा का वैल्यू होता है h/b का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर हो गया, माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? p/b का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पे भी कोई परेशानी नहीं है, यहां पे भी वही काम करेंगे, एच स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। ठीक है, हो गया, यहां तक कोई परेशानी नहीं। एलसीएम आएगा, क्या हो जाएगा इसका? बट्टे में बी स्क्वायर हो गया, ठीक है, और ऊपर क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां देखिए कि पी स्क्वायर है ना, पी स्क्वायर को बराबर के इस पार भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां बच गया बी स्क्वायर और बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी ई पी स्क्वायर प्लस में था, बराबर के इस पार आया, किस में हो गया? माइनस में हो गया। ठीक है, तो बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं? बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, क्या आ गया मेरा? ये कट गया तो 1 आ गया। ठीक है, तो यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट रूल है ट्रायगोनोमेट्री में। ठीक है, त्रिकोणमिति का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है ये। ठीक है, और अब हम तीसरा रूल लिखाने जा रहे हैं, जो फंडामेंटल रूल का तीसरा रूल है। ठीक है, तो इसको जान जाते हैं, मूल फॉर्मूला जिसको कहते हैं, बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला है, तीसरा फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक थीटा बराबर होता है एच बाय पी। क्या होता है? एच बाय पी। तो एच बाय पी पे होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है, ओह सॉरी, कॉट थीटा बराबर होता है बी बाय पी। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बी बाय पी पे होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। अब इसको वैसे ही लिख देते हैं, एच स्क्वायर बटे पी स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, माइनस बी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर। ठीक है, बस इसका ब्रैकेट तोड़ दिए, सबको उसके ऊपर स्क्वायर डाल दिए। ठीक है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं? इसका एलसीएम लेंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा, और ये एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां तक हो गया, कोई परेशानी नहीं है यहां पर। अब हम देखते हैं क्या कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है ना। अगर हम ये बी स्क्वायर को बराबर के इस पार भेजेंगे तो किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, यानी पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या हो गया? प्लस में था, बराबर के इस पार आया, माइनस में हो गया, यानी पी स्क्वायर यहां बच गया, तो पी स्क्वायर बराबर हो गया एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इसको पी स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर, ये कट गया, कितना आ गया? 1। तो ये तीन गो फंडामेंटल बेसिक रूल हम आप लोगों को बताए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है त्रिकोणमिति का। ठीक है, इसको आप लोग प्रूव करके भी बता दिए और आप लोग इसको कभी मत भूलना। ये 3 रूल, पहला नंबर हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा नंबर हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और तीसरा नंबर हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ये 3 गो फंडामेंटल यूनिट है इसका त्रिकोणमिति का। इस तीनों को अच्छे तरह से आप लोग जान जाए। ठीक है, अब हम अगला क्लास में पढ़ाएंगे एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.3। लेकिन ये बताने से पहले हम इसके बारे में कुछ और भी बताएंगे, तो इसके लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और नए नए अभी बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, तो सारे वीडियो को आप लोग शुरुआत से देखें, तब आप लोगों को त्रिकोणमिति अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इतने के लिए थैंक यू।